अस्सलाम वालेकुम। तो ये फ़जर की नमाज़ के बाद मैं बैठ के अल्लाह पाक से बहुत दुआ मांगी और रात भर जागी, अकेले ही जागी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा अकेले ही जाग के, अकेले अपने रब से बात करके। और अकेले ही इंसान को जागना चाहिए, चार के साथ जागने से ना नहीं हो पाता। बातचीत गपर ज़्यादा इंसान करता है और इबादत नहीं कर पाता है। तो मुझे बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा कि मैं रात भर अकेले जागी और रात में सोई भी नहीं, क्योंकि बच्चों का स्कूल था सुबह 7 ही बजे। तो मुझे काम भी बहुत थे, तो मैं बोली चलो अकेले जाग लेती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही सोऊंगी, आराम कर लूँगी। और ये इतनी बड़ी रात मिली है तो इससे ऐसी गंवाना नहीं चाहिए था। तो बस नमाज़ पढ़ के फिर किचन में आई। रात में थोड़ा सा काम फैला ही हुआ था तो मैं छोड़ दी थी, थक बहुत गई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो अब करूँगी, सुबह बच्चे सो रहे हैं तो मैं बोली पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर जो बच्चे थे हलवा और पूरी, तो जोया बोली कि मम्मी इसी को दे देना हम लोग को टिफ़िन में। तो मुझे कुछ बनाना भी नहीं था, हलवा और दोस्ती रोटी थे, तो मैं बोली चलो इसी को दे दूँगी। तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था टिफ़िन बनाने का। तो बच्चों का टिफ़िन पैक करी और बर्तन तन साफ़ कर दी, किचन साफ़ कर दी। और मैं बोली चलो इन लोग को स्कूल छोड़ के आती हूँ। और सर इतना दुख रहा था, मतलब रात भर जागने से बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर भी बोली बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल से, उसके बाद आराम करूँगी, फिर काम तो होते रहे। एक्चुअली पूरी रात जाग गई मैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं रात भर जागी। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बोली खुद ही छोड़ करके आ जाती हूँ, और तो कोई है नहीं। तो शाद भी सो रहा था, नहीं तो उसको बोलती। बट रात भर जागने की वजह से थोड़ा मुझे लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं लग रही थी मुझे। तो बट फिर भी मैं छोड़ के बच्चों लोग को आई। और आते आते रास्ते से मैं सब कुछ सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे, धनिया और मिर्ची ये सब कुछ, तो एक दो सामान मैं लेते हुए आ गई। मुझे चलो इसको भी ले लेते हैं। और फिर घर आई तो मैं थोड़ा सा आराम कर ली। पहले मैं सो गई, सोने उठने के बाद फिर 12 बज गया था, काफ़ी लेट हो गया था, 2-3 घंटा अच्छा सो गई मैं, कि पूरी रात जग गई थी ना। उसके बाद फिर भैया आ गए तो दूध वाले दूध चाह दी। यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी मैं लौकी की, चने दाल की, रात का खाना भी था। तो फिर मैं बोली क्यों ना फिर नमाज़ का टाइम हो गया, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले। और तो अपना कपड़ा प्रेस कर रही थी, और मुझे बहुत ही मतलब कल से अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बट फिर भी काम तो करना ही है। और सो के उठी तो बहुत और ज़्यादा लग रहा था, बट टाइम इतना हो गया था, नमाज़ पढ़ना था मुझे। तो फिर बच्चों का खाना पीना, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। तो आज आप सबको एक ज़रूरी बात बताना था, जो मुझे बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ख़राब लग रहा है, और मैं हिम्मत नहीं हो रही मुझे बताने की। मेरे ना मतलब मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि मैं कैसे बताऊं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जो नहीं होना चाहिए था लाइफ में, हमारे साथ हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ें। एक तो हुआ, लेकिन ये मेरे लिए मतलब जब मेरा हुआ था डाइवोर्स, उस टाइम मुझे लगा था। और ये दूसरी बार जब हम लोग का दुकान था, जो मेरे ससुर जी का था शॉप, वो कल बंद हो गया, मतलब बिक गया है, वो निकालना पड़ा उन्हें मजबूरी में। एक्चुअली उनके सर पे बहुत लोन हो गया था, लोन की वजह से ना लोन पटा नहीं पा रहे थे, और फिर वो लोन का मतलब जो होता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और दुकान का सेल भी डाउन हो गया था। तो ये सब चीज़ की वजह से ना मजबूरी में आके उनको शायद बेचना पड़ा। आप नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत होती, लोन वाले लोग फिर दुकान को ले लेते। तो कोई जानबूझ के नहीं चाहता है करना ये सब, लेकिन कभी कभी वक्त और मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि हम किसी चीज़ को ना चाह के भी रोक नहीं पाते हैं। शायद मैं तो ये चीज़ को समझी हूँ कि नहीं, जो होना रहता है मुकद्दर में वो होता है। वो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हालात आपके सामने आ जाएंगे ना कि आप ना चाहते हुए वो चीज़ को करना पड़ता है। तो कल जब सामान सब आया ना, वहाँ का पूरा फर्नीचर आया ना, तो मुझे इतना ख़राब लगा, इतना मैं बता नहीं सकती कि मैं आज ही बैठे बैठे नमाज के बाद मैं इतना रोई हूँ। मुझे भी बहुत टाइम के बाद मुझे पप्पा मम्मी का चेहरा, उनका लास्ट टाइम, उनका जो मैं देखी हूँ ना, वो सामने आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैं उनके लिए बस दुआ ही कर रही थी, अल्लाह उनको जन्नत दे। और मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था जब सामान। कल तो मैं अपने आप को बर्दाश्त कर ली थी, कल बिजी थी, काम धाम इतना था ना, मुझे बार बार याद आ रहा था, बार बार लग रहा था ख़राब एकदम। जब से मैं सुनी ना वो बंद हो जाएगा, सामान सब आ जाएगा दुकान, तब से मुझे ना बहुत ही अजीब सी बेचैनी लग रही थी। पर मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकी हूँ, और आज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं इतना रोई हूँ अब, इतना मतलब एक
कोई भी औलाद जानबूझ के नहीं करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने जानबूझ के किया, बट हो गया और नहीं होना था मालूम। एक उनका एक नाम था, पता है यहाँ पे एक उस नाम के उस शॉप के नाम से हम लोग जाने जाते थे कि अनमोल कपड़ा बाज़ार, अनमोल वाले के यहाँ से चल जाओ, वहाँ उनका घर है, उनके यहाँ की बहू है, उनके यहाँ से हो, ऐसे लोग बोलते थे। एक अपना एक अलग पहचान था यहाँ पे मुआ में। जब से हम लोग आए थे, एक स्टेटस था मेरे ससुर जी का, तो कम से कम वो रहना था। वो एक रहता ना तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो, मुझे अपना रिश्ता ख़त्म होने से ज़्यादा दुख ना मुझे इस बात का लग रहा है कि उनका वो दुकान जो था वो इतनी मेहनत से, इतना मतलब एक सपना था उनका, इतने अच्छे से बना के दिए थे अपने बेटे को, और आज वो ख़त्म हो गया। पैसा भले ही आ जाएगा, लेकिन पैसा आने से क्या, एक चीज़ जो रहती है वो जो जब चल जाता है ना, तो उसका कितना भी पैसा आ जाए, करोड़ों आपके पास है, लेकिन वो एक नाम, वो एक पहचान जो थी वो तो ख़त्म हो गया ना। मुझे इतना मैं अच्छा नहीं लगा, मुझे एकदम ज़्यादा ख़राब लगा। मैं इस चीज़ को ना, मैं कल से मैं अंदर ही अंदर ना, मतलब मैं थी मतलब टेंशन में, मैं बता नहीं पा रही थी मैं किसी को कि मुझे लग रहा है। मैं बिज़ी थी काम धाम में ना, तो मैं अपने आप को रोक भी पा रही थी, पर मैं आज अपने आप को ना रोक ही नहीं पाई। मुझे इतना ख़राब लग रहा सोच सोच के, इतना ज़्यादा उन लोगों की याद आ रही ना। एक एक चीज़, लास्ट टाइम उन लोग की बातें, उन लोग का लास्ट टाइम जब मैं पापा अपने नमाज में देखी थी, मैं उनका लास्ट टाइम जब मैं नमाज पढ़ के दुआ मांगे तो रो रहे थे, उसके बाद ही वो सब जो सब कुछ मेरे सामने आ गया। मुझे एकदम ख़राब लग रहा था। वो एक नाम, एक पहचान जो था ना, वो ऐसा लग रहा सब ख़त्म हो गया, मिट गया, ऐसा लग रहा सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। बिखर ही गया, रिश्ता तो ख़त्म हो गया, उस टाइम बिखर गया, लेकिन एक नाम, एक पहचान जो था ना उनका, वो ख़त्म हो गया आज ना। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, और बस मैं बता नहीं सकती आप सबको कि मुझे कितना ख़राब लग रहा है। मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है बस उनके लिए दुआ कर रही, दुआ निकल रहा है। पूरी रात भी सोई नहीं, और जब से मैं उठी हूँ तब से फिर बार बार मन में ना ख्याल आ रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सब बिखर गया ना। ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं बचा हाथ में। रह रहे हम अच्छे से दिखा रहे हैं मतलब, लेकिन उसके बाद भी एक अंदर से ना एक कमी, एक परों का साया ना बहुत ज़रूरी होता है। भले जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको कुछ नहीं होता। कुछ भी होता ना तो आप अपने आप को संभाल लेते हो कि नहीं है तो ना, बड़े संभाल लेते हैं, आपको सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन जब कोई नहीं रहता ना, तब सब कुछ बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। बस अल्लाह उन लोग को जन्नत दे, बस उन लोग की दुआ कर सकते हैं अब तो। जो जो चला गया है उनके लिए हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मेरी तो हर दुआ में मैं उन लोग को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा याद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड की, बहुत साथ में रही हूँ, बहुत अच्छे बुरे दौर से भी गुजरी हूँ उन लोगों के साथ। तो मुझे ना इस चीज़ का एहसास है। तो इंशाल्लाह मैं हमेशा दुआ करती हूँ उनके लिए, और अभी भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि वक्त हालात जो भी ख़राब हो गए, अल्लाह वापस कुछ ऐसा करिश्मा कर दे और अच्छा हो जाए सब कुछ। बस आप सब दुआ करना। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो मैं जी बता दूँ, सब सामान आ गए हैं घर में, इतने सारे फर्नीचर थे, इतना बड़ा दुकान था वो 3 फ्लोर का, बहुत सारे फर्नीचर, पूरा दिन लग गया कल सुबह से लेकर के रात तक सामान आया घर में। उसको दीदी कितना ख़राब, इतना अफसोस लग रहा था। सब बोल रहे, सब क्या हो गया, तुम लोग क्यों ऐसा कर दिए। जितने लोग भी मिल रहे हैं, सुन रहे ना, सब क्या कर सकते हैं अब। जो होना रहता ना मुकद्दर में, अगर बोलते ना गर्दिश लिखी है ना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, वो होगा ही। बस अल्लाह के वक्त सब भी गुजर जाए। बच्चे हैं आगे, तो इन लोग का टाइम अच्छा है, इन लोग अच्छे अपने आप को संभाल लें, पढ़ लिख के इन लोग आगे बढ़े, कुछ करें। नहीं तो अच्छा नहीं लगा मुझे, एकदम बहुत ज़्यादा याद है। ऐसा लग रहा था ना मैं कहाँ चल जाऊँ, सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं एक अपने आप को कहीं बंद कर लूँ रूम में, खूब रोऊँ, से दूर चल जाऊँ। मुझे ऐसा मतलब लग रहा था। मैं नमाज़ पढ़ी तो थोड़ा अच्छा लगा, बस सोचिए आप सबसे बातें कर लेती हूँ। बस आप सब भी दुआ मुझे याद रखना, बस मेरे लिए दुआ करना, बच्चों के लिए दुआ करना कि अल्लाह आसानी, सबके लिए आसानी का मामला हो। तकलीफ़ें सबको होती है, ऐसा नहीं है ये सब चीज़ें
जिस पे बीतती वो जानता है। और होता है, ऐसा नहीं मेरे साथ, हमारे साथ हो रहा है तो होता है। अल्लाह 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 ना करे किसी के साथ हो। मैं तो बोलती हूँ ये सब चीज़ें ना किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ़ होती है। बस अल्लाह हम सबको सब्र दे, हिम्मत दे, अल्लाह पाक रहम करे, अपना हम सब पर करम करे। तो आज रोज़े से हूँ मैं। बस कुछ कुछ बोलने की मतलब समझ भी नहीं आ रहा कुछ क्या। बस आप तो दुआ में याद रखना मुझे, मेरे लिए, बच्चों के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।